इस वीक के अंदर XAU USD गोल्ड क्या मूव देगा, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो आइए हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। वीकली को अगर हम देखें तो वीकली ने प्रीवियस वीक का हाई जो है वो स्वीप कर रखा है, और मैं इसकी बेस पे ये समझता हूँ कि जब भी वीकली की चूँकि हाइज और लोज वो बाई इटसेल्फ एक लिक्विडिटी लेवल होते हैं, तो मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ले ली वीकली ने, और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये हर सूरत एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो 4500 का लेवल हिट करेगी, और जो कि देखा जाए तो एक मार्केट का अभी एक डेली का स्विंग लो भी बन चुका है, लिक्विडिटी लेवल जनरेट हो चुका हुआ है। तो ये वाला लेवल या तो स्वीप करे या इसके नीचे क्लोज करे, तो फिर हम अगले वीक का करेंगे एनालिसिस। लेकिन फिलहाल ये वीक मुझे 4500 पे जाती नज़र आ रही है। तो इसको इस कंटेक्स्ट में अगर हम डेली को देखें तो डेली के अंदर जो भी अपना इसका एक फेयर वैल्यू गैप था वो सारे का सारा इसका जो है वो फिल हो चुका है, और कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे हो चुकी है। तो मैं इस सेंस में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, और चूंकि डेली का भी लो यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अपने डेली के लो तक भी जा सकती है, और इसे जाना भी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्विंग लो तक डेली के कोई भी रुकावट मार्केट में मुझे नज़र नहीं आ रही। 4 आवर का कंटेक्स्ट अगर देखें तो 4 आवर भी एक नीचे एक इम्पल्स मूव देने के बाद यहाँ पे रेंज कर रहा है। याद रखें कि जब भी मार्केट एक रेंज करती है तो वो एक्यूमुलेशन करने के बाद कोई हल्की सी मैनिपुलेशन करके नीचे की तरफ जा सकती है, और एक्यूमुलेशन जो है या मैनिपुलेशन जो है वो नीचे भी हो सकती है, फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि जब भी मार्केट रेंज करेगी तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगी, ऊपर कभी नहीं जाया करती। अब इसके बाद अगर हम 1 आवर का कंटेक्स्ट देखते हैं तो 1 आवर भी आपको एक रेंजिंग में नज़र आ रहा है, और अपने लोज को एक्सटेंड कर रहा है। आप देखें कि ये लो इसने बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, इसके बाद इसने क्या कि ये वाला हाई था, इसके बाद ये लो बना के ये हाई बनाया, फिर ये लो बना के ये हाई बना दिया। अब मींस के ये लो जो है वो भी एक्सटेंड किए जा रहा है, हाई भी नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी कुछ और करना चाहती है। तो यहाँ पर चीज़ें अगर ये वाला हाई इसका ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं समझूंगा कि मार्केट अपना कोई रिवर्स ले सकती है। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि मार्केट ऊपर जाने से पहले वीकली पहले नीचे की तरफ आएगी, अपना वीकली लेवल जो वीकली का लो है उसको ग्रैब करेगी, फिर उसके बाद आगे कोई रिएक्शन देगी, या तो वापस क्लोज होगी वीकली कैंडल के अंदर, या कोई गैप बना देगी, या उस वीकली कैंडल के नीचे क्लोज हो जाएगी। तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कैन गो फर्दर डाउन और कैन मार्केट रिवर्स फॉर अ वाइल। तो ये मेरा सिनेरियो था वीकली। तो बाकी आप अपनी ट्रेड्स प्लान को इसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं।